नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत हरीश ओपीली अंकल और संगत उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश अंकल। संगत शरीक करें। ओवर टू यू हरीश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। होपफुली आई एम ऑडिबल। यू आर जय ऑडिबल अंकल। जय गुरु। तो सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने फिर से मुझे ये सेवा बख्शी है। अ, जैसा गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है, तो मैं सबके कल्याण की कामना करते हुए सर्वत्र भला गुरु जी आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं और कर रहे हैं आजकल। इवन मैं तो ये कहूंगा कि गुरु जी की कृपा आ, ऐसे ही बरस रही है आजकल कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो टू गेट टू कट टू द चेज, मैं लेटेस्ट सत्संग अभी मैं ये जो आज सुबह एक्चुअली मैं यूएस में हूँ, अटलांटा में। तो आज मैं एक सत्संग अटेंड करने गया और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा लगता है अंकल मुझे सबसे पहले वो शेयर कर लेना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट माय ओन पर्सनल जर्नी। तो हमारे सत्संग ग्रुप में probably this person is a very young boy, he's 20-25 years old। वो अब शायद तीसरी बार आए हैं और वो थोड़ा सा लेट हो रहे थे गुरु जी के सत्संग में आने के लिए। ये उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने एक ट्रैफिक सिग्नल पे उनकी गाड़ी रुकी, तो ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज बिकॉज ही सॉ गुरु जी लिटरली। तो एकदम से वो थोड़ा सा चौंक गए। ही वॉज अ बिट टेकन अबैक एंड देन ही ऑफ कोर्स उन्होंने नमस्कार किया और फिर वो गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। और फिर जहाँ सत्संग था वो वहां आए तो एग्जैक्टली वही चोले में गुरु जी का दरबार था। तो आई थॉट दैट वाज समथिंग आई शुड शेयर विद संगत की ये काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी सत्संग था बिकॉज ही वाज हेजिटेटिंग टू इवन शेयर इट बिकॉज यू कैन इमेजिन वो काफी ही वाज क्वाइट शेकन अप कि उनके साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए हैं और ये आज सुबह की बात है। तो गुरु जी तो हर जगह हैं। वो आपके मन में अगर उनके लिए श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, तो वो आज भी हर सत्संग में साक्षात विद्यमान रहते हैं। तो ये सबसे पहली बात मैं शेयर करना चाहूंगा सब पूरी संगत के साथ। आप दुनिया में जहां भी हैं, प्लीज ऑलवेज उस मर्यादा के हिसाब से आप गुरु जी के सत्संग को अटेंड करें कि गुरु जी साक्षात विद्यमान रहते हैं। और उन्होंने आज फिर वही रिमाइंडर और वो प्रमाण भी दिया। एंड दिस इज अ यंग संगत who probably has never seen Guruji in physical form, but today he got Sakshat Darshan. So I thought that was worth sharing. And my own personal journey also started with with an illness that I had. It was kind of a strange illness. It was called at that time I did not know what it was. मैं अपने सीए के एग्जाम्स दे रहा था और अचानक आई कुड नॉट राइट एनी मोर। काफी रिटर्न एग्जाम्स होते थे उस टाइम पे। तो मेरे हाथ में काफी शूटिंग पेन हुआ। मैं ऑल्दो मुझे आंसर्स पता थे बट मैं एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बहुत ही अजीब सा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। एंड when I shared that with my father, he of course was worried and we checked it with doctors. उन्हें भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। Of course they were calling it carpal tunnel syndrome and so on. But when he spoke to a colleague at work, जनरल कुमार, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो गुरु जी के पास जाएं। And coincidentally my brother was in Delhi at that time वर्किंग इन वसंत कुंज। और वहां पे उन्होंने
एक एक जस्ट ही had just moved to Delhi from बॉम्बे, हम लोग बॉम्बे रहते थे। तो हम लोग दिल्ली गए भैया के घर पे। तो उसी टाइम पे पापा गुरुजी से मिले, जस्ट दैट सेम डे। एंड गुरुजी immediately called him inside, called him by name. And I will just paraphrase what my father told me because it's important, वो बैकग्राउंड काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने नाम से उन्हें बुलाया, इसे रुपली अंदर आओ। तो पापा को वो एकदम से ये सरप्राइज हुआ कि ही न्यू हु ही वाज। एंड देन ही सेड आओ, सीमस द चेयरमैन, बैठो। तो पापा ने कहा कि गुरुजी मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ। तो मनेका गांधी आंटी जो उनके पास बैठी हुई थी, उन्होंने कहा मिस्टर रुपली, अगर इन्होंने आपको चेयरमैन कह दिया है तो आप समझ लीजिए आप बन गए हैं चेयर। तो ये काफी सरप्राइज था मेरे फादर के लिए, लेकिन उन्होंने उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो वो चुपचाप बैठ गए वहां पे। और फिर गुरुजी ने उन्हें बड़े प्यार से बहुत लविंगली पूछा कि कितों आए। एंड पापा ने कहा कि मैं अपने बेटे का एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, हाथ में कुछ अजीब सा हो गया है गुरुजी। तो मैं उसी सिलसिले में आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। तो गुरुजी ने बस 2 मिनट सोचा और कहा कल्याण कितना। एंड बिलीव इट और नॉट संगत जी, मेरे ख्याल से वो पेन कब गायब हुआ मुझे भी नहीं पता चला। एंड over a period of time it just disappeared. I did not have that problem anymore thanks to Guruji's grace. But जैसा कहते हैं कि कुर्बान जाई उस वेला, जब आप साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं और जिस कारण की वजह से आप दर्शन करते हैं उसको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और उसके उस इलनेस की वजह से मैं कुछ उसी दौरान, इट वाज May of 2001, roughly 31st of May, I think that was the day we got a chance, me as in me personally and my mother, my brother and my father of course had seen him a few days back। हम सब एम्पायर स्टेट गए। शाम को, शाम का वक्त था। इट वॉज 6:30 इन द इवनिंग। एंड हम लोग उस एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर में, आपने देखा होगा एक छोटा सा एरिया है जहां पर लोग, वी वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, वी वर जस्ट वेटिंग टू बी लेट इनसाइड। और जैसे ही हम लोग वहां वेट कर रहे थे, उसी टाइम पे I could feel a very divine fragrance. Almost you can say जैसे कोई hundreds and thousands of roses अगर किसी ने आपके सामने रख दिए हैं, it's almost like a storm of fragrance that I was getting, very divine, very different। हमको एक सेकंड के लिए तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं कहाँ आ गया हूँ। तो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप साक्षात भगवान के समक्ष आ रहे हैं। आपकी सोल आपको ये बता देती है। ऑल्दो आपकी माइंड और आपकी फिजिकलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, जो भी आप कह लीजिए, दुनियावी तौर पे आप रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी अकल और अपनी रफल, जिस ईगो, जूते नाल छड़ के आया करो। तो उसका काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम अगर चीजों को एनालाइज करने लग जाते हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, हम असली चीज को मिस कर जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग इज द मेन थिंग। एंड जितना कम हम सोचेंगे अपने दिमाग से और दिल से गुरु जी से कनेक्ट करेंगे, उतना हम लेके जाएंगे, उतना हम पाएंगे। तो उस टाइम पे चलो, मेरी उम्र भी थोड़ी छोटी थी, आई वॉज ओनली 19-20 ईयर्स ओल्ड। तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। प्लस फैमिली भी ऐसी थी, काफी धार्मिक फैमिली थी। माय मदर यूज्ड टू प्रे ऑलमोस्ट 6 to 8 hours a डे। काफी पूजा करती थी। माय गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, ही यूज्ड टू fondly call her him auntie। And always he had a very bright smile on his face whenever my mother used to come to Empire State। एंड वहां पर हम लोग बैठे। और उसी दौरान शायद एक दिन पहले, माय मदर यूज्ड टू मेडिटेट क्वाइट अ लॉट, काफी पूजा करती थी। तो उनको अपने आप से एक शब्द बार बार, एक राम नाम का एक बार बार उनको अंदर से ही कुछ
फीलिंग आ रही थी, उन्होंने शी जस्ट शेयर्ड इट विद बोथ ऑफ अस। हमें तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे। एंड बट उसके अगले दिन जब हम गुरुजी के सामने बैठे, तो एक शब्द बजा, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, मन मंदिर विच सत नाम लिख दे, राम नाम लिख दे। एंड वी गॉट आवर आंसर कि ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि माय मदर हैड टॉक्ड अबाउट दिस एंड देन he was the Shabad. Basically, Guruji didn't say a word. It was more of complete silence, pin drop silence. उनके सामने सब लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े साइलेंस के साथ, बहुत ही पवित्र एटमॉस्फियर होता था। वी वर ऑल सिटिंग देयर एंड शबद गुरबानी का अमृत सबके कान में आ रहा था। एंड इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी अपना आशीर्वाद सबको दे रहे हैं थ्रू द शबद गुरबानी। एंड एक एक शब्द, जो शब्द बजते थे, इट यूज टू लिटरली गो डाउन इनटू योर हार्ट एंड सोल। हमें ऐसा लगता था कि हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं, जैसे कई संगत ने प्रोबेबली पहले भी शेयर किया है। एंड वी हमारा एक तरह से पुनर्जन्म हुआ उस दिन, बिकॉज हम साक्षात भगवान महाशिव के सामने बैठे थे। वी डिडंट रियलाइज इट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। शायद उस टाइम पे गुरुजी ने एक पर्दा डाला हुआ था। हमें हमेशा सोचते थे कि ये कोई महापुरुष हैं, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं। वी ऑलवेज फेल्ट वेरी रिस्पेक्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और हमेशा हम उनकी गाइडेंस और उनकी छत्र छाया में रहते थे। जब भी हम जाते थे एम्पायर स्टेट, वी ऑलवेज यूज टू गो वेरी लविंगली कि घर के कोई बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु हैं हमारे। उस तरह से हम उनको, वी हैड पुट हिम ऑन अ पेडेस्टल बट नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज गॉड हिमसेल्फ। वो थोड़ा टाइम लगा, ओवर टाइम we started to realize, me personally, I had started to witness a lot of things, and कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं अब शेयर करूंगा, जो मुझे ऐसा लगा कि over time I realized that he is God himself. Although I never really, how should I say, shared it with my family. मैंने एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन शायद इतनी हिम्मत नहीं हुई। छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ कह दूंगा, मे बी नोबडी विल टेक इट सीरियसली। तो एक बार मैं खुद पर्सनली, आई यूज टू रीड अ लॉट। मैं काफी बुक्स पढ़ता था, रामकृष्ण परमहंस की बुक्स या भगवत गीता की बुक्स। एंड उसमें महापुरुषों के बारे में, भगवान के बारे में कई सारे, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, लक्षण बताए जाते हैं, कि सामुद्रिका लक्षण बोलते हैं उनको। भगवान के अवतार के बारे में, भगवान के खुद के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, उनके हाथ किस तरह के होते हैं, उनके पाँव किस तरह के होते हैं, फेस किस तरह का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, भगवान राम के हर एक बॉडी पार्ट्स वेर एग्जैक्टली इक्वल इन साइज, या उनके फिंगर्स कैसे होते थे, उनकी आंखें कैसी थी, एंड सो ऑन, राइट? सो यू काइंड ऑफ गेट एन आइडिया। एंड गुरुजी वॉज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस, इन द सेंस कि मैं हर बार जब गुरुजी को देखता था, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, बिकॉज आई वाज वेरी इंट्रीग्ड बाय हिज पर्सनैलिटी। बिकॉज एवरी टाइम ही यूज्ड टू, जैसे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो गुरुजी यूज्ड टू गिव हिम लॉट ऑफ स्वीट्स। वेरी काउंट, मतलब लॉजिकल तो है ही नहीं, सब लॉजिक आपको बाहर फेंक देना पड़ता था, क्योंकि वहां पे जो हो रहा था वो लॉजिक के बिल्कुल परे था। बिकॉज हमारी जो थॉट प्रोसेस जहाँ खत्म होती है, वहीं पे गुरुजी की कृपा स्टार्ट होती है। एंड पीपल वर गेटिंग क्योर्ड ऑफ कैंसर, डॉक्टरी फेल हो रही है लोगों की, या हम जिस धारणा से हम को बड़ा, बड़ा किया गया था कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान से हमें व्रत रखना चाहिए, हमें उपवास रखना चाहिए। गुरु जी डिडंट बिलीव इन एनी ऑफ दोस थिंग्स। इनफैक्ट आई रिमेम्बर ही एनकरेज्ड, इवन ड्यूरिंग नवरात्रि, हम लोग लंगर करते थे, राइट? नवरात्रि में कई लोग फास्ट करते हैं, विच इज अगेन अ फैलेसी। And Guruji basically used to say very less things, but over time we understood that
he was not in favor of such things because he used to say कि ये spiritual progress को actually रोकता है, बड़ा, it doesn't help you, it harms your spiritual progress. God is not impressed by एंड ऑल्सो जैसे गुप्त दान करना या गुप्त पाठ करना was the main, बिकॉज हम लोग कई बार हम ये देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ऑस्टेंटेशियस होके दान कर रहे हैं या बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में पाठ कर रहे हैं. गॉड इज अ वेरी पर्सनल journey. So Guruji used to value a lot of silence. In fact, he said this once, कि all great things are given and received in silence. So काफी communication was, and silence was a very big part of it. हम एक दूसरे को सोशलाइज नहीं करते थे सत्संग में. आजकल मैं देखता हूँ कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई बार लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं. दे आर फॉरगेटिंग द एसेंस ऑफ द satsang, which is focus only on Guruji. You are not supposed to go there and start socializing with the host, or you're not supposed to play any random bhajans or singers and all and so on. You are supposed to play only Gurbanis. जो गुरुजी की ब्लेस गुरबानी है, सिर्फ वो प्ले करनी है जो उन्होंने खुद सेलेक्ट की है. गुरबानी में भी देर आर मेनी दैट आर देयर, बट गुरुजी ने कुछ स्पेसिफिक शब्द्स को सेलेक्ट किया. जहां पर एम्पायर स्टेट में हो, जलंधर मंदिर में हो, जीके मंदिर में हो, या फिर बड़े ही अलाउड ओनली दोज शब्द्स टू बी प्लेड इन हिज प्रेजेंस. और ऐसा भी नहीं था कि वो हर बार एक ही टाइप के शब्द बज रहे थे. गुरुजी पिक करते थे कि उस दिन जो लोग आएंगे उनको किस तरह के शब्द सुनने चाहिए ताकि उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले थ्रू द शब्द्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी सत्संग ऑर्गेनाइज करें इन सब चीजों का काफी ध्यान रखा जाए, बिकॉज ये हमेशा एक पॉइंट मेरे ख्याल से बार बार रिपीट होता है लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं. तो my humble request is everyone please adhere to these things, because that is when you can really connect with Guruji and get his blessings. नहीं तो हम because we want to, I don't know, for whatever reason people start injecting bhajans and other things, you're diluting the essence and purity of Guruji's satsang. सिमिलरली लंगर प्रसाद जो या चाय प्रसाद से ही स्टार्ट करते हैं. जब जल प्रसाद आता है या चाय प्रसाद आता है उसको पूरा ग्रहण करें. आई रिमेम्बर, मेरे को ये बात जोशी अंकल ने ही बताई, जो उस टाइम पे काफी बार वही चाय प्रसाद सर्व करते थे. तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा ये पूरा खत्म करना है. एंड ही टोल्ड मी दिस ओनली वंस, बट ये somehow मेरे बात में घर कर गई, बिकॉज ही सेड ये गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग इसके अंदर है. एंड जितना आप अपने पूरा का पूरा इसको ग्रहण कर देना है, एंड सो दैट यू गेट हिज ब्लेसिंग्स, एंड देन यू आर, इट क्लेंजेस यू इंटरनली. एंड आई रिमेम्बर आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड जी अंकल, एंड मैंने ये किया. एंड इमीडिएटली आई फेल्ट सच अ पॉजिटिव वाइब्रेशन. उस टाइम पे मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता. पूरा बॉडी एंड टू एंड मेरा ऐसा लग रहा था जैसे रिचार्ज हो गया उस चाय प्रसाद से. सिमिलरली जब लंगर आता था तो चार लोग एक साथ बैठते थे, और हम चाहे लाख कोशिश कर लें अपनी फैमिली के साथ बैठने की, क्योंकि वे बेवकूफियां हमने कर रखी हैं. अम, हमें, लेकिन हम कभी भी नहीं बैठ पाते थे अपने फैमिली के साथ. हमेशा हम किसी तीन अदर स्ट्रेंजर्स के साथ ही बैठते थे. भले ही मेरा भाई दूसरे किसी चार के ग्रुप में बैठा हो या माय मॉम और माय डैड, बट हम कभी साथ में चारों ने कभी लंगर साथ में नहीं किया. एंड इसके पीछे भी एक गुप्त रीजन था जो बहुत देर से समझ में आया, कि गुरुजी चाहते थे सबसे पहले कि तुम ये सोचो कि पूरी दुनिया तुम्हारी फैमिली है. राइट, रब तो सब में बसते हैं. आज जो कुछ भी ये सत्संग सुन जो कोई भी ये सत्संग सुन रहा है या आगे भी सुनेगा,
मैं बस वो यही कहूंगा कि आप भी मेरी ही फैमिली हो। इट इज नॉट दैट हम अपने माइंड को इतना लिमिट कर लें कि बस द पीपल हु यू आर बॉर्न विथ आर योर फैमिली। Guruji used to say that the world is your family and you must not have any differences on the basis of caste, creed, religion। अपनी ये जो लेबल्स हैं, इन सबको आप उठा के फेंक दीजिए, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। एंड देयरफॉर डोंट थिंक अबाउट आप क्या हैं या आप किस रिलीजन में पैदा हुए हैं। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड लव फॉर गॉड इज द मेन थिंग। और कोई मैसेज, एंड देन इक्वालिटी। प्लीज ट्रीट एवरीवन विद द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस दैट एज यू एक्सपेक्ट फॉर योरसेल्फ। एंड देयरफॉर अगर ये भाव आपके अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर पर्सन। एंड दूसरा था कि व्हेन यू वर शेयरिंग अ लंगर, हमारे हाथ में दो रोटियां होती थी एंड वी वर एक्सपेक्टेड टू फिनिश एंड शेयर द सब्जी, ड्राई सब्जी या फिर सूखी सब्जी, या जो दाल होता था, या जो भी आपको चटनी या सैलड होता था, एंड देन ऑफ कोर्स कड़ा प्रसाद। You were supposed to finish it, but the point was आप वो कर्मों का आदान प्रदान हो रहा है उस टाइम पे। ये आपको पता नहीं था, ना मुझे पता था, लेकिन बाद में मुझे उसकी सिग्निफिकेंस समझ आई कि क्या पता मैं उनको, ही ओज मी समथिंग और आई ओ हिम समथिंग। गुरु जी फाउंड सच ए ब्यूटिफुल एंड सिंपल वे फॉर अस टू यू नो नलिफाई, कैंसल आवर कार्मिक डेट्स विद ईच अदर। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि क्यों आ रही है। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन जब हम इस तरह से सदगुरु के सामने, भगवान के सामने, महाशिव के सामने अपने अ, दिल खोल के, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी हेट्रेड, एनी काइंड ऑफ बैड फीलिंग, ओपन माइंड से गुरबाणी चल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुओं की, और फिर आप लंगर शेयर कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लॉक ब्लेसिंग्स हैं वो खुल जाती है। आपके जो पुरानी, आपका जो कार्मिक अकाउंट है, गुरु जी फटाफट फटाफट खत्म कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि इन सब एक्ट से आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लग जाते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, बड़ा मंदिर, अगर आप लोग कभी नहीं गए हैं, जरूर जाइए। गुरुजी ने ये स्पेशली ब्लेस करके ये मंदिर बनवाया। उन्होंने कहा कि वहां का जो शिवलिंग है उसमें उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्ति डाली हुई है। जो व्यक्ति उस बड़े मंदिर के आसपास से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। और वहां पर एक शिव जी की मूर्ति है। उस मूर्ति को के बारे में गुरुजी ने एक बार ये कहा कि जब जब भी तुम उस मूर्ति के सामने बैठ के मंत्र जाप करोगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जो तुम उस वक्त अरदास करोगे वो तुम्हारी अरदास पूरी हो जाएगी। क्योंकि इट इज एज गुड एज यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। तो ये भी बात समझने की है कि ही वॉज ऑलरेडी काइंड ऑफ गिविंग अस अ हिंट कि ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, बट द टेम्पल इज देयर। बट हमें इतना उस टाइम पे रजिस्टर सब नहीं होता था। मैं ऑनेस्ट विद यू, हम बस बात सुनते थे। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड। तो एक दिन उन्होंने मेरी तरफ, हम लोग आगे बैठे हुए थे, तो ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, बेटियों का क्या नाम रखा है? आन्या, शान्या, अनुष्या? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वाज अ बैचलर एट दैट टाइम एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू आई वाज जस्ट डूइंग माय सीए। तो पापा हंसने लगे। पापा ने कहा, गुरुजी इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। ही जस्ट इग्नोर्ड माय फादर एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू समबडी एल्स। Many years later, and this was 2002, 2008 में I had my daughter, and me and my wife, we named our daughter as Sharanya.
हमें कुछ पता नहीं था, अब ऐसे नॉर्मली हमने नाम रख दिया। एंड देन वी हैड आवर सेकंड डॉटर इन 2012, अनुसुईया। एंड 2013 में जब अनुसुईया 1 साल की थी, तो शी वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर्स डॉटर अनन्या। शरण्या इस तरफ बैठी हुई है, और ये आके बोलती है आन्या शान्या। स्काइप कॉल चल रहा है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने क्या देखा था उस टाइम पे और क्या बोला था। ही वाज टॉकिंग अबाउट दीज थ्री गर्ल्स, माय नीस अनन्या, माय डॉटर शरण्या, एंड ऑफ कोर्स द यंगर वन अनुसुया। तो गुरुजी वॉज त्रिकालदर्शी। उन्होंने उस टाइम पर ही, ऐसे कितने अनगिनत सत्संग हैं जहां पर गुरुजी ने लोगों को कुछ बोला है, बट दे डिडंट रियलाइज एट दैट। उन्हें पता ही नहीं था कि वो किनके सामने बैठे हैं। उनको लगता था कि हाँ, ये कोई गुरु हैं, कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं। तो बस अपनी बात को वो करते थे, और फिर वो उस टाइम पे उनका जो भी वॉट एवर लिमिटेड माइंडसेट था कि अरे मेरा ये काम हो जाए, गुरुजी मेरे पे कृपा कर दे। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने छोटे और लिमिटेड दिमाग वाले लोग हैं। सॉरी टू से कि गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी कि हम कभी अपने होम में और अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, जैसा भी आप कह लीजिए हमारी लिमिटेशंस हैं, हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। आप जिस असली चीज को आप देने आए थे, वो शायद बहुत कम लोग ले पाए आपसे। जो ले पाए, कंग्रेचुलेशंस टू देम, बट मोस्ट ऑफ अस वर लाइक क्लूलेस। मैं उन क्लूलेस ग्रुप में ही कभी बिलोंग करता हूँ। मैं कोई ग्रेट तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट हाँ, एक कोशिश है कि अब एटलीस्ट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत कुछ है जो अभी भी हमें रोज भांडा साफ करना पड़ता है, जैसे गुरुजी कहते थे, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन पाए और गुरुजी की संगत कहलाने के लायक तो बन पाए। तो ये बहुत जरूरी है। एंड वन डे एम्पायर एस्टेट में गुरुजी ने हमें बुलाया, तो फैमिली को, इट वाज अ नॉन संगत डे। गुरुजी हैड स्टार्टेड ओनली कॉलिंग अस थर्सडे टू संडे एम्पायर एस्टेट में। तो ये शायद मंडे था। तो it was just the four of us, my parents and my brother and me. And Guruji spoke to my brother something. मैं रजिस्टर नहीं कर पाया। उसके बाद मेरी तरफ गुरुजी ने टर्न किया। आई वाज स्टैंडिंग टू हिज राइट, एंड देन ही सेड दबाओ। सो आई मैंने बहुत डर डर के उनके राइट शोल्डर को दबाया। तो गुरुजी बहुत बहुत नाजुक और डेलिकेट थे, तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे को लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई गुरुजी को कहीं मैं हर्ट ना कर दूं। तो गुरुजी मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, जोर से दबाओ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। तो फिर डर के मारे उनके सामने तो बोलती बंद हो जाती थी, तो थोड़ा और जोर से दबाया मैंने उनके। तो देन ही उन्होंने अपनी तिरछी नजर से, आपने एक फोटो देखी होगी उनकी, ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने एक, दैट डे ही वाज वेयरिंग अ लैकोस्ट टी शर्ट, आई रिमेम्बर। ये सब चीजें हम लोग नोटिस करते हैं। यूज्ड टू वेयर, ही वाज वेयरिंग अ रेड लैकोस्ट टी शर्ट, ही हैड जस्ट कम फ्रॉम अ वॉक, आई थिंक। khaki shorts, nice shoes. I don't remember what brand it was, probably it was a branded shoe. And he just looked at me, and believe me Sangat ji, I could see that he was looking into my soul. It was not, you know, अब ऐसा लग रहा था अपनी तीसरी आंख खोल दी गुरुजी ने। तो मैं तो डर गया। that was just kind of frozen, and then he said मांग की मांग है। तो मेरे मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। मैं कहा गुरुजी बस कुछ नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और समथिंग लाइक दैट आई सेड। देन ही केप्ट ऑन सेइंग मांग ही मांग है। सो मेरे पापा ने मेरे को इशारा किया कि गुरुजी बोल रहे हैं, तो आस्क फॉर समथिंग। एंड एज आई वाज टेलिंग यू संगत जी, मैं उस टाइम पे ये भगवत गीता and चीजों को पढ़ता था। तो बड़े किताबी तौर पे मुझे इतना जरूर समझ आ गया था कि द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू अटेन लिबरेशन और मोक्ष। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए, बिकॉज आई थॉट कि वही
चीज मांगनी चाहिए। थैंकफुली मैंने कोई उल्टी सीधी चीज नहीं मांगी उसके लिए। तो मैं, गुरुजी ने मेरी तरफ फिर से ऊपर नीचे देखा, मैंने कहा गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, कुछ फालतू बात तो नहीं कह दी, तो डिडंट वांट टू अनॉय हिम। बट थैंकफुली देन ही सेड, देन ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड देन ही सेड शिव पुराण पढ़या कर। तो एंड दैट वाज इट। तो एंड देन ऑफ कोर्स फिर गुरुजी ने हमें कई बार ऐसे बुलाया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गुरुजी के बारे में कि हम लोग समझते हैं कि उनकी फ्रेग्रेंस रोजेस की फ्रेग्रेंस है, विच इज ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन फ्रेग्रेंस एंड मोस्ट संगत वुड हैव शेयर्ड दिस। बट शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गुरुजी के हर बॉडी पार्ट से अलग फ्रेग्रेंस आती थी। जैसे कि आप शोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इट वाज वन टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, whereas if you press his feet, it used to be different kind of fragrance. कभी आपको मोगरे की फ्रेग्रेंस आ रही है, कभी सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस आ रही है, आपको रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है। सम फ्रेग्रेंसेस आई डोंट इवन नो, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो डिवाइन, कि आपको मतलब कई दिन तक आपके हाथ में वो फ्रेग्रेंस आती है। एंड देन यू कैन आल्सो फील हिज प्रेजेंस व्हेन यू आर वॉकिंग। एंड कोई इवन आई यूज्ड टू गो टू फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे में जाके घर पे हमको फ्रेग्रेंस आती थी। हमें पता था कि गुरुजी कहीं तो हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला सा हो गया था कि पापा हमेशा कुछ प्लान करते थे कि चलो गुरुजी के यहाँ जाएंगे। उसके बाद सो इट वाज ऑलवेज दैट ही यूज्ड टू समहाउ फिगर आउट अ वे कि हम सब चले जाएं गुरुजी के पास। और वैसे ही होता था, हम लोग चले जाते थे और गुरुजी हम लोग को रात रात भर बिठा के रखते थे पायर स्ट्रीट में। और एक बार दो बार ने लंगर किया या चाय प्रसाद मिल गई। वी वर वेरी लकी इन दैट सेंस कि बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स और हमें ये मौका मिला। तो एक बार मुझे याद है, सच कोई एजेंडा नहीं होता था, थैंकफुली हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा भी नहीं। तो एक बार माय मदर हैड वन टॉपिक, शी आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट इंसिडेंट। उनको एक तो हाँ, एक वो शायद किसी ऑफिशियल पार्टी में, दिस वाज जस्ट मी एंड इट वाज जस्ट हर एंड माय डैड, शी हैड गॉन फॉर सम ऑफिशियल पार्टी डिनर। एंड उस दिन शी वाज नॉट हैप्पी, शी डिडंट वांट टू गो, शी वांटेड टू गो टू एम्पायर स्टेट। बट पापा को कुछ था एंड ही कुड नॉट अवॉइड इट, तो वो लोग वहां गए। तो उन्होंने, माय मदर सेड मैं वहां खाना नहीं खाऊंगी, मुझे गुरुजी का ही लंगर करना है। शी डिडंट वांट टू गो देयर। सो जो भी है, somehow they managed to, you know, excuse themselves from the official dinner and they obviously went, खाया नहीं था उन्होंने, बट पहुंच गए गुरुजी के लगे, पैरिस से थोड़ा लेट गए। तो गुरुजी was so sweet and so kind. He said, हिमा आंटी के लिए लंगर लेकर आओ। So he knew कि, so he knew that mother had prioritized him over everything else, and that was, it was second nature for her to do so. But it is important कि गुरु कितना ख्याल रखते हैं अपने संगत का। एक एक संगत का आई रिमेम्बर, वो उनको पता होता था, एग्जैक्टली पता होता था कि इसने क्या किया है, कैसे किया है, क्या सोच के आया है या क्या सोच के आई है। और उस हिसाब से गुरुजी हमें गाइड करते थे। एक बार मुझे याद है, हम लोग बैठे हुए थे, बहुत लेट हो गया था, बट देयर वर फ्यू पीपल सिटिंग देयर एंड आई वाज क्वाइट क्लोज टू गुरुजी। वो बैठे हुए थे एंड देन ही वाज लिसनिंग टू वन अंकल। पता नहीं क्या वो अंकल का क्या प्रॉब्लम था या बिजनेस में क्या इशू था, बट ही केप्ट ऑन आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, आप ये कर दो। समथिंग रिलेटेड टू हिज बिजनेस। एंड उनकी एक लिस्ट थी शायद, he was just going through his list like a normal human being. Then he looks at my dad and he said, तुझे क्या चाहिए? तो पापा ने कहा, गुरुजी कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। But then that he looked back at that uncle and he said, देखा, and then इसको कहते हैं भगत। That's it. He just
बट उस एक इंसिडेंट में एक लेसन मेरे दिमाग में आ गया कि गुरुजी से मांगना नहीं है, जैसे लोग कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं मनो, बिकॉज माई फादर हैड नो इंटेंशन ऑफ आस्किंग हिम फॉर एनीथिंग। जस्ट हम लोग बस वहां जाते थे बस गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, whereas people had these long lists of things। गुरुजी दे तो देते थे बट he always used to say कि ये बस अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने आए हैं, इनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर जस्ट हियर बिकॉज आई एम टेलिंग आई एम गिविंग देम समथिंग, सो और दिस इज अ प्लेस वेयर दे कैन कंप्लीट देयर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बट एक शब्द भी है कि तुम क्या प्रॉमिस करके आए हो और तुम क्या कर रहे हो। तो उस शब्द की व्याख्या कुछ ऐसी है कि माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटक रहा है इन हर फीटस, एंड एज यू कैन इमेजिन वहां पर यू नो ऑल इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर मल मूत्र वगैरह हो रहा है, एंड देन योर खाना भी आपको वहीं से मिल रहा है, एंड इट्स अ मिजरेबल प्लेस, इट्स लाइक अ कुंभी नर्क। एंड वो जीवात्मा जो है, जो 84 लाख योनियों के बाद आपको ह्यूमन बीइंग का आपको जो है ब्लेस हुए हैं, आपके को इंसानी चोला मिला है, उसमें भी उस अवस्था में वो जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि जैसे ही मैं इस दुनिया में आऊंगा मैं आपकी भक्ति करूंगा, क्योंकि इतनी जोनियों से मैं गुजर के आया हूँ। और मुझे आपने ये इंसानी चोला बख्शा है, ये ह्यूमन बर्थ बख्शा है, ये इसको मैं आपकी उस्तक में लगा दूंगा। बट जैसे ही वो बाहर निकलता है वो ये भूल जाता है, बिकॉज द मिनट द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे का जो कॉर्ड रहता है वो कट हो जाता है, तो वो रोने लगता है और वो सब भूल जाता है क्या क्या प्रॉमिस उसने किया था। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हम अपनी दुनियावी चीजों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। तो वो चीज अगर हम अपने आप को याद दिलाएं कि गुरुजी, तो बिकॉज शिव पुराण में भी कहा गया है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम अपनी अ, सृष्टि तो करते रहो, उन लोगों को बनाते रहो, एंड आप हर तरह की जीव जंतुओं को और इंसानों को सबको तुम जो है बनाओ। विष्णु जी को ये बोला गया कि तुम सृष्टि के पालन करता हो तो वो फंक्शन करो, और रुद्र को बोला कि जब चीजें एक पॉइंट पर आती हैं कि जब यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट बिकॉज इट्स नो लॉन्गर सस्टेनेबल, तो वो खत्म कर देते हैं पूरी सृष्टि को। लेकिन उन सब के ऊपर जो महाशिव हैं वो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी संगत फिर से यहाँ गुरु के रूप में आकर इकट्ठा करूंगा, और मैं उन सब को कलेक्ट करके उनको मोक्ष के द्वार तक ले जाऊंगा। इसको तुम उसमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ गुरु विच इज गुरु जी, एंड आई विल कलेक्ट माई संगत, एंड आई विल गाइड देम एंड विल शेपर्ड देम टू मोक्ष, मोक्ष की तरफ मैं ले जाऊं। तो यही करते थे गुरुजी, एंड दैट इज व्हाट ही वाज, एंड ही वाज जस्ट। मैंने कभी गुरुजी को एक सेकंड भी सोते हुए नहीं देखा है। इतने साल में वहां गया एम्पायर स्टेट, मैंने उनको एक सेकंड भी सोते हुए नहीं देखा है। रात रात भर वो इनफैक्ट इस वक्त इट्स आयरॉनिक, इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर मी, इट्स 2:40 in the morning, but it just reminds me of Empire State because we had this incredible amount of energy। हम लोग शाम को 6:30 6:45 तो गुरु जी के पास चले जाते थे, पर रात को ऐसे ही 2-3 बज जाते थे गुरु जी के पास। हमें कोई टायर्डनेस फीलिंग नहीं होती थी, नाइदर एम आई फीलिंग इट राइट नाउ, आई फील वेरी एनर्जेटिक गुरु जी के सामने। तो इट्स ऑलवेज द सेम, एंड ये सेम चीज है। इट इज हिज ब्लेसिंग्स, इट्स हिज एनर्जी दैट इज फ्लोइंग थ्रू मी राइट नाउ, जिसकी वजह से मैं ये सत्संग भी कर पा रहा हूँ आज। एंड इट वॉज लाइक मैजिकल, मतलब आप यू कुड बी इन हिज प्रेजेंस। इनफैक्ट हमें हमें कभी ऑफकोर्स कभी ये लगा ही नहीं कि हम
वी डिडंट बिलोंग देयर, या ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक हिज संगत फील वेरी वेरी स्पेशल। सबको बहुत लाड़ लड़ाते थे गुरुजी, बहुत प्यार से रखते थे, बहुत थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी, एक बार पड़ी थी मेरे को डांट, मैं इतना जरूर कहूंगा, बट अपनों से ही डांट पड़ती है। वो गुरुजी जब भी डांटते थे, उसके पीछे भी बहुत बहुत बड़ा कल्याण होता था। तो एक बार जो है मुझे याद है, गुरुजी ने मेरे को और मेरी मम्मी को बोला कि आप लोटा लेके आइए, ब्लेस करना है। तो हम लोग गए, एज इंस्ट्रक्टेड हमने नया जो है लोटा लिया। तो उस टाइम पे क्या होता था, गुरुजी हैड दिस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि जैसे ही लोटा में वो देखते थे, एंड शायद वो कुछ फूक जैसा कुछ मारते थे, उसके अंदर मंत्र होता था, कुछ फूक मारते थे, एंड देन आपने नोटिस किया होगा, जिसने भी लोटा लिया है, आ, उसमें गुरुजी के निशान पड़ जाते थे हाथ के। So he used to hold the lota in a very peculiar way. I don't know if people have noticed this, but ऐसा कुछ वो पकड़ के उसके अंदर जो ऐसे देखते थे, and then he used to give it back to you. So it was like this, right? So उनके fingerprints अभी भी मेरे जो लोटा है उसमें है। And my mother, he told her, if, like everybody else, कि इसको जो है इसमें आपने जल भरना है, इसमें राख या लेमन से साफ करना है, एंड आधा जल पीना है, आधे से नहाना है। वो सेम प्रोसीजर था। तो जैसे हमारे भेड़ बकरी वाला दिमाग है, मेरे को लगा कि यही इंस्ट्रक्शन है। तो गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला, बट मैंने बिल्कुल रजिस्टर नहीं किया। गुरुजी ने फिर मेरे को लगाई डांट, कहा ठीक से नहीं सुनता है, मैंने तुझे कहा सूरज को जल चढ़ाना है, क्या सोच के जा रहा है। ही न्यू व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, माफी है, गलती हो गई। ही वॉज विजिबली अपसेट, बट ही वॉज नॉट अपसेट एट मी। देन आई रियलाइज, जोशी अंकल ने मेरे को कहा, तू टेंशन मत ले, तेरे को नहीं चिल्ला रहे, वो तेरे ग्रहों को, चले जो बुरे ग्रह हैं उनको भगा रहे हैं, बैड लक जो भी तेरे ऊपर है उसको हटा रहे हैं, इसलिए तेरे को तेरे ऊपर चला। तो मैं समझ गया। आई वॉज वेरी थैंकफुल बिकॉज आई वॉज अ बिट शेकन ऑफ। वो था। फिर एक दिन रात को, शायद बहुत लेट हो गया था, आई रिमेम्बर अराउंड probably this time, he was sitting on his singhasan that day. He did not, sometimes he used to come down and sit with us and of course converse with us also after everybody had left. But that day he was sitting there. He was in his chola, he had not changed at all, he didn't change. um, and then जब गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठते थे, उनका रूप और उनका ऑरा बहुत अलग होता था। इट वॉज लाइक 7 बजे अगर आप गुरुजी आप वहां पे बैठ गए, यू कुड फील हिज पावर। एंड कई बार हम लोग कोशिश करते थे कि हम उनसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, बट नहीं होता था। अपने आप आंखें नीचे हो जाती थी, क्योंकि इतना पावर। ही वॉज लाइक द, जैसे हम, इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स के सामने आप खड़े हैं, तो इतना ज्यादा पावर वॉटेज और इतना पावर होता है वहां पे रॉ इलेक्ट्रिसिटी में, कि उसको, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर जनरेशन, जहाँ पे पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। तो गुरु जी इज दैट, लाइक द वेरी सोर्स ऑफ ऑल पावर, ही इज द लाइट ऑफ द यूनिवर्स, जगत की ज्योत। तो सारी पावर तो वही है। अब उतनी पावर अगर हम लोग के सामने आई एक साथ, तो हम तो खत्म हो जाएंगे, राइट? तो गुरुजी ने क्या किया कि he started to distribute that power in smaller loads, power distribution, right? And then transmission and then distribution. So ट्रांसमीटर के लिए भी हम जो है, हमारी बॉडीज आर द रिसीवर्स इफ यू विल ऑफ दैट पावर। बट हमारे अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं, हम तो बहुत ही, वी आर लाइक दैट 100 वॉट बल्ब। और तो उतना एनर्जी कम होते होते, इट इज जस्ट इनफ फॉर अस टू सर्वाइव। उतनी लाइट हमारे अंदर गुरुजी भर देते हैं। अदरवाइज वी आर नथिंग बट 0 वॉट बल्ब्स, एज आई ऑलवेज से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि
Guruji had to really come down to our level, really reduce his intensity, and वो intensity भी हम झेल नहीं पाते थे। हम उनको देखते थे तो हमारी आंखें झुक जाती थी। तो यू कैन इमेजिन असली रूप उनका कैसा होगा। वो कहते भी थे, शायद एक बार उन्होंने किसी को कहा भी कि लोग भगवान को देखना तो चाहते हैं, लेकिन असली में कोई आया तो पागल भी हो सकता है। इतना पावर है वो कि यू कैनॉट इमेजिन। आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी कैपेबिलिटी के काफी बाहर है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने भगवत गीता के बारे में कहा कि अर्जुन हैड टू बी गिवन डिवाइन आईज टू सी भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप। इस नॉर्मल आईज से आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो उस दिन, जैसा मैंने कहा, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, and suddenly an auntie came to him. She said something and he assumed a very serious face. You could see visibly he was, उनका काफी सीरियस हो गए वो गुरुजी। तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि अरे गुरुजी क्या करने वाले हैं, तो या कहने वाले हैं। तो गुरुजी ने फिर अचानक अपना हाथ ऐसे ऊपर किया, एंड देन उस उनके हाथ में इतना बड़ा एक मिश्री, वाइट मिश्री जैसा एक हलवा टाइप सब्सटेंस आ गया, इतना सारा, इट वाज अ लॉट। एंड देन गुरुजी ने फिर उस आंटी को इशारा किया कि वो थोड़ा सा उसको ले लें और बाकी जो है वो संगत में बांट लें। तो हम लोग बड़े डिसिप्लिन तरीके से लाइन में लगे, गुरुजी के पास आए। और वो फ्रेग्रेंस, अगेन वो फ्रेग्रेंस, अलग फ्रेग्रेंस। जो भी मैंने आपको बताया अभी आप सब भूल जाइए। ये मिश्री फ्रेग्रेंस वाज समथिंग एल्स। वो सचखंड का प्रसाद था, वो कुछ अलग ही था वो। ना तो उस उस प्रसाद को मैं डिस्क्राइब भी कर सकती, इतना कह सकता हूँ कि इट वाज वाइट इन कलर एंड इट वाज सो फाइन कि मतलब आपने उसको टच किया वो पिघल गया आपके अंदर। एंड इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में तो वो बना ही नहीं था, ऊपरी दुनिया से ही आया था, वो तो क्लियर था। मतलब ऐसा तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था अपनी लाइफ में। एंड आई कैन नॉट इवन बिलीव कि मैं आज अ, उस वक्त हमें ये प्रसाद मिला। आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमें वो प्रसाद मिला। सीरियसली मैं तो उस लायक हूं ही नहीं, लेकिन वो डिवाइन प्रसाद हमें उस दिन मिला। और आई रिमेम्बर, और मैं हमेशा ये सोचता था कि गुरुजी जो है काफी पावर एक्सर्ट करते थे किसी का कल्याण करने के लिए। तो ये बात मैं ओवर टाइम ये भी समझा कि जब भी गुरुजी किसी को क्योर करते थे या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो वो अपने ऊपर ले लेते थे। ये बहुत देर में समझ आई, लेकिन बात समझ आई। बिकॉज वी यूज टू सी कि गुरुजी यूज टू अपने तप से उसको जला के खत्म कर देते थे, बट देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम दैट ही यूज्ड टू टेक ऑन दैट सफरिंग। जैसे शिव जी ने अ, हलाहल विष पी लिया था जगत के कल्याण के लिए, उसी तरह से शिव जी या गुरु जी वॉज डूइंग दैट। ये सिर्फ पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति जो हम गुरु देखते हैं, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। कोई भी ये नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा, गुरुजी हैड दिस लाइक गॉड, एंड आई एम एक्चुअली somebody who understands and who has known and practiced astrology before I met Guruji. In fact, my father is an excellent astrologer himself. The point is, we realized one thing, even in astrology, there is a fundamental principle कि you cannot predict life and you cannot predict death. ये दो चीजें आप नहीं कर सकते हैं एक प्रिसीशन। ये कोई अगर आपको कहता है कि मैं आपकी लाइफ प्रेडिक्ट कर दूंगा, आपकी डेथ प्रेडिक्ट कर दूंगा, दैट्स नॉनसेंस। कोई नहीं कर सकता ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं।
Life and death is in only in God's hands. And Guruji used to bless people with babies. उनको बहुत अच्छा लगता था, कोई आएगा, अच्छा ये मुंडा ले ले ये या शादी करा ले. And he used to love that concept. And similarly, अगर किसी को बचाना है तो गुरुजी will go to any extent to save you. बस आपने उनको याद करना है, जय गुरु जी बोलना है. इतने इतने सत्संग हैं जहां पर गुरुजी ने पूरी पूरी ट्रेन और उसकी कोच प्रोटेक्ट की, भगत की, या पूरा प्लेन जो है वो क्रैश होने वाला था वो बचा लिया, या गाड़ी में कोई जा रहा है उसको बचा लिया. वी आवर सेल्फ एक्सपीरियंस दिस. हम लोग 2001 की ही बात है शायद, हम लोग पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उस टाइम में काफी टेंशन हो गई थी उस टाइम पे, द नॉर्दर्न साइड. एंड माय मदर हैड वी हैड जस्ट जॉइंड गुरुजी, तो हमें इतना आइडिया नहीं था. प्लस माय मदर हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर मोर देन 2 decades. उन्होंने एक मन्नत मांगी हुई थी कई साल पहले कि उन्हें वैष्णो देवी जाना था. सो उन्होंने गुरुजी से परमिशन लेने की कोशिश की, तो गुरुजी ने he became a bit serious when she asked him. He said, "हिमांटी सच में जाना है?" तो आई थिंक माय मॉम सेड समथिंग लाइक, मैंने मन्नत मांग ली गुरुजी, अब तो धर्म संकट हो गया, अब मैं क्या करूं? आप कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बट ये है इसीलिए मैंने मन्नत मांगी हुई है, इसलिए मैं सोच रही थी. तो वो भी इतने साल पहले. तो गुरुजी लुक्ड एट हर एंड ही सेड, हम्म, ठीक है, मैं नाल हूं, जाके आओ. एंड बिलीव इट और नॉट संगत जी, हम लोग as as human beings, my parents had planned everything. हम लोग वहां से दिल्ली से निकले, हम अम्बाला गए. आई थिंक वी वेंट टू अमृतसर ऑल्सो, गोल्डन टेम्पल, श्री हरमंदर साहिब के भी दर्शन किए हमने, वहां पे लंगर किया. वी but all the way we found people were trying to help us, and we knew Guruji was somehow with us because उनकी fragrance आ रही थी पूरा time. Then we met somebody in the army. He was also going there coincidentally. कोई coincidence तो होता ही नहीं. गुरुजी कहते थे everything is by my choice and not by coincidence. तो गुरुजी ने ही उनको वहां भेजा होगा. He said, "I will escort you वैष्णो देवी." Because the situation was very tense. रघुनाथ मंदिर पे भी उसी टाइम पे अटैक हुआ था जम्मू में. And he was telling us a lot of things. उन्हें गुरुजी के बारे में इतना आइडिया नहीं था, बट वो अपना जनरली एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे आर्मी के बारे में. एंड वी वेरी कंफर्टेबली वेंट, उन्होंने दर्शन किए. इनफैक्ट हम जैसे ही कटरा पहुंचे, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ. वेयर लाइक within like 50 feet of where we were in our room, 50 फीट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. तो यू कैन इमेजिन कितना टेंस सिचुएशन था. बट हमारे माइंड में ये था कि गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. दैट्स इट. हमें कुछ टेंशन नहीं थी उसके बाद, तो गुरुजी संभाल लेंगे. वो फीलिंग आज भी है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, मैं हमेशा गुरुजी को बोलता हूँ, गुरुजी बस नाल रहना, आप करवा दो काम तो ही होगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो काम नहीं होगा. एंड मेनी टाइम्स ये बात मैं खुद भूल जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, वो काम होता ही नहीं है. देन आई रियलाइज, सॉरी गुरुजी, मैंने ये आप पे छोड़ देना था. एंड देन सो और ही तरीके से काम हो जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता कैसे होता है. तो यही है. इट इज अबाउट letting your ego and your self thought process, you have to put it aside and leave it to him, especially for the big decisions. डे टू डे डिसीजन तो ठीक है, गुरुजी ने इतनी तो अक्ल दी है कि हम कर लें, बट फॉर द बिग डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ऑलवेज लीव इट टू हिम. एंड वेन एवर आप यू आर इन डाउट, प्रे टू गॉड, दो मंत्र जाप, जय गुरु जी बोलिए, अपने आप ही आपके रास्ते खुल जाएंगे, सॉल्यूशंस निकल आएंगे. एंड मेनी टाइम्स मैंने ये भी नोटिस किया है कि गुरुजी कई संगत को
his messengers, they are conveying their own satsangs. कई बार वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो जब सत्संग हो रहे हैं, जस्ट कमिंग बैक टू द सत्संग टॉपिक, आपका जो ये है फाइनल जो रहता है आरती के बाद, जब सत्संग होते हैं, प्लीज उनको आप सुनिए, बिकॉज दैट इज वेयर द मैसेजेस आर कमिंग। That is a very important part of the satsang, because many times I find people take out their phones and start taking, photographs and पता नहीं क्या क्या। प्लीज कीप द रिस्पेक्ट टू द पीपल, बिकॉज गुरु जी यूज टू, वो अपनी वडियाई करने के लिए नहीं करवा रहे सत्संग। इट वॉज मोर ऑफ द ब्लेसिंग, कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, एंड देन सेकंड थिंग इज आपको मैसेजेस मिले, आपको आंसर्स मिले द क्वेश्चंस दैट यू हैव, राइट। मेनी पीपल कम टू गुरु जी एंड दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स। तो या तो आपको खुद से वन टू वन कनेक्शन में आपको गुरु जी के साथ, आपको डायरेक्टली गुरु जी बोलते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, डोंट ट्राई टू गो थ्रू एनीबॉडी एल्स। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर, व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम एंड व्हेन यू डू मंत्र जाप, and it doesn't have to be just in that 2 hours. It can be any time. Second thing is, आप शब्द गुरबाणी के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड द थर्ड मेथड इज ऑफ कोर्स, जब दूसरे अपनी संगत, कहते हैं संगत शेयर कर, दैट इज व्हेन यू विल गेट योर आंसर्स। ये 3 एवेन्यूज हैं जिसमें आपको गुरु जी के पूरे कहीं ना कहीं से आपको जो है गुरु जी गाइड कर रही है, इन्फिनिट वेज इन विच ही विल गाइड यू। तो इस पॉइंट के साथ मैं सुरेश वासन अंकल अपना सत्संग यहाँ पर उसको विराम देता हूँ। आप अगर आज्ञा हो तो। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आपने सुनाए आज गुरु परिवार के लिए। मैं प्रीति वर्मा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी अंकल जी, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। गुरु जी आपको और भी ब्लेस करें। गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। गुरु जी सब संगत को जो जो सत्संग सुन रही है, और गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। हम जैसे नई संगत है, हमारे को आप लोगों से हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो आप फिजिकल फॉर्म में गुरु जी से मिले हुए हो। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुनते हैं। गुरुजी ने एक माला के मोती बना दिया सारी संगत को, वासन अंकल के थ्रू सारी एक ही माला में पिरो दिए। नई संगत पुरानी संगत को सब गुरुजी जो हमारे हैं, एक बहुत मजबूत सूत का धागा है, उसमें सबको पिरो जी दिया। हमें जी हम आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आप लोगों को डिवाइन प्रसाद मिला। और गुरुजी ने आपको सबसे पहले अपनी अनमैरिड होते ही बच्चों के बारे में बता दिया था। ये इससे ये मैसेज जी मिलता कि गुरुजी अब भी और पहले भी उनको सब कुछ पता होता था हमारे बारे में। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे अच्छा मैसेज अंकल आपने ये दिया है कि गुरुजी महाराज जो है मीडिया से हम लोगों को हमेशा दूर रहने को कहते थे, क्योंकि आपने कहा कि सत्संग के बाद जो है एक गुरबानी प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग प्रसाद, ये 4 प्रसाद होते हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए सत्संग में आके, तब हमारा जो सत्संग है कंप्लीट होता है। तो जी सत्संग जब शेयर होते हैं उसमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं हम लोगों को। तो सारी संगत के लिए बहुत अच्छा मैसेज है अंकल। ये बहुत दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था कि मीडिया के ऊपर जरूर किसी ना किसी संगत को मैसेज देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना अंकल। आप आने वाले टाइम में भी आपको गुरुजी महाराज ब्लेस करें, और अच्छे अच्छे मैसेजेस आप फिर दोबारा आओ और शेयर करो प्लेटफॉर्म पे। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी जी, महाराज दा। शुक्राना। आपका भी जय गुरु। शुक्राना, वासन अंकल का और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जय महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट हरीश उपिली अंकल, गुरु परिवार की तरफ जय से। गुरु।
बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु। थैंक यू। जय